हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डेथ। इस कॉन्सेप्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है और किसी भी कंट्री की क्यों ये पब्लिक लोन क्रिएट करने में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इसी टॉपिक को लेके आज इस पब्लिक डेथ कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। रिसेंटली देखिए तो कई कंट्री की जो फोकस होता है, ये फोकस होता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट करने के लिए, और ये डेवलपमेंट करने के लिए वेलफेयर कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। तो किसी भी कंट्री की जो एक्सपेंडिचर होता है ये ज़्यादा होता है, उसके कंपैरेटिव उनकी जो अर्निंग होती है ये अर्निंग कम होती है। तो उनका एक्सपेंडिचर ये खर्च होता है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट पे। तो इसका इफ़ेक्ट होता है कि उनकी जो बजट होती है ये बजट उनका रेवेन्यू कम होता है और उनका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। और इसी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इनमें जो गैप क्रिएट होता है, और ये गैप भर के निकालने के लिए ही ये लोन किसी भी कंट्री को लेने की ज़रूरत आ पड़ती है। तो हम देखें कि ये अगर लोन लेना है तो ये लोन गवर्नमेंट को लेने के दो ही रास्ते होते हैं। एक होता है कि उनकी जो टैक्सेस है ये टैक्सेस इंक्रीज करे, ये, और दूसरा होता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल पब्लिक लोन ले। तो जो फर्स्टली है इंक्रीज करना होता है टैक्सेस, इनका कोई रिटर्न उनको गवर्नमेंट को, पब्लिक को या उनके कंट्री को वापस देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब गवर्नमेंट ये इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पे लोन लेती है तो उनको ये शॉर्ट रन में भी हो सकता है, लॉन्ग रन में भी हो सकता है, और इनको ये रिटर्न्स देने की भी कंपलसरी होती है, जिनको उनको प्रिंसिपल अमाउंट और उन पे कौन से इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने लिया है ये उनको रिटर्न करना ये कंपलसरी बनता है। इसी के साथ हम देखें तो ये शॉर्ट रन और ये लॉन्ग रन का जो लोन लेने की जो नौबत गवर्नमेंट पे आती है, तो ये लोन जब लेते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल लोन लेने की वजह को ही यहाँ पे पब्लिक लोन या पब्लिक डेट कहा जाता है। और इसी को इस जो लोन लेने की जो इंक्रीज होती है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ये ले सकती है, और ये उस कंट्री को ये पब्लिकली वर्क के लिए ही यूज़ करना पड़ता है, और ये उनके कंपलसरी लेने के साथ साथ उनको वो रिटर्न भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसके डेफिनेशन ऐसी बनती है, पब्लिक डेट रिसिप्ट एंड पब्लिक डिस्पर्सल्स आर द बोरोइंग एंड द रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर रिस्पेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट। जो उनकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इनमें जो गैप हुआ है ये गैप भर के निकालने के लिए, और अपनी जो उनकी जो पॉलिसी ये क्रिएट की है उन्होंने कि वेलफेयर इकोनॉमिक को किस तरह से बेहतर बनाए, और उनका जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री को ये अपने फुलफ़िल करने के लिए उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। बट ये लोन जब लेंगे तब लोन लेंगे तो ये लोन लेने की ही वजह बन जाती है कि उनका रेवेन्यू कम है। तो ये लोन लेने की ज़रूरत क्यों आती है, तो उनका रेवेन्यू कम है और उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इन गैप को ही भर के निकालने के लिए ही ये पब्लिक लोन क्रिएट किया जाता है या पब्लिक डेट लेने की नौबत आती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट। इस कॉन्सेप्ट को हम 8 पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि इसके टाइप्स किस तरह से होते हैं, ये लोन किस तरह से इनके टाइप्स है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्टली है ये कहता है प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पब्लिक डेट। इन कॉन्सेप्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो लोन लेगी पब्लिक लोन, जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए लोन लेगी ये खर्च करेगी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट पे। तो ये किस तरह से होगा, जो लोन लेगी गवर्नमेंट प्रोडक्टिव किस तरह से है, ये रोड डेवलप करने में, रेलवे इंक्रीज करने में, या ट्रांसपोर्टेशन, ये जो नेट है इनका बढ़ाने में, इनका डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, जो एनर्जी है इसको, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी इसको बढ़ाने में, या गवर्नमेंट को डैम बांधने के लिए, या एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी बेहतर करने के लिए, जिससे प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे मिलने वाला अर्निंग है ये भी बढ़ेगा। तो ये जो प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट है इनमें जब गवर्नमेंट खर्च करती है इसे प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट माना जाता है।
तो इसके अपोजिट जो नॉन प्रोडक्टिव है ये किस तरह से वर्क करता है, जिस तरह से इन्वर्सली रिलेट करता है। जो पब्लिक डेथ है ये यूज़ होगा वॉर, सिक्योरिटी, ड्रॉट या इमरजेंसी। इस कंडीशन में जब यूज़ होगा तो ये खर्च होगा, तो इससे कुछ अर्निंग नहीं होती है। तो ये अर्निंग नहीं होने वाली कॉन्सेप्ट को नॉन प्रोडक्टिव कहा जाता है या उसे डेथ वेट डेप्थ भी कहा जाता है। बट इन दोनों में जो डिफरेंस है ये हमें पता चलता है कि जब प्रोडक्टिव पे खर्च गवर्नमेंट करती है तो उससे अर्निंग उनकी होती है, और इस अर्निंग के साथ साथ उन्होंने जो लोन लिया है और ये भी लोन देने की उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी है, और उससे जिन्होंने इंटरेस्ट रेट पे लिया है ये इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन भी अदा करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव जो कॉन्सेप्ट है इनमें जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या खर्च किए जाएंगे तो इससे अर्निंग कुछ भी नहीं होती है। इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट जो बनता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक डेप्थ। इस कॉन्सेप्ट में देखें कि कंट्री किस तरह से इंटरनली भी यहाँ पे लोन ले सकती है और एक्सटर्नली भी लोन ले सकती है। तो इंटरनली जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो अपने खुद के कंट्री से या कंट्री के इंडिविजुअल या कोई पॉलिसी होल्डर या हम कहें कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इनसे ये लोन लिया जाता है। तो ये जब लोन लिया जाएगा इंटरनली, जब ये उनकी खुद की उस कंट्री की करेंसी फॉर्मेट में ही होती है और उनकी जो परचेसिंग पावर है ये उनके कंट्री में ही रहती है, ये बाहर की कंट्री की रिलेट नहीं करती है। जब इंटरनली लोन लिया जाएगा तो ये उनके खुद के कंट्री के मनी या हम कहें कि करेंसी फॉर्मेट में ही है, और उनमें जब ये इंक्रीज होगा या हम कहें कि जब डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होंगे तो ये परचेसिंग पावर जब बढ़ेगी तो उनके कंट्री के अंदर ही रहेगी। तो इंटरनली जब लोन लिया जाएगा तो ये लोन लिया जाएगा आरबीआई द्वारा, जो उस कंट्री की रिजर्व बैंक होती है, या कमर्शियल बैंक के द्वारा, या हम कहें कि इंडिविजुअल जो लोग हैं इनसे भी, जो बड़े लोग होते हैं इनसे भी लोन लिया जाता है, या फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इनसे भी लिया जाता है। और इसमें जो एक्सटर्नली जो लोन लिया जाता है ये आउटसाइड या हम कहें कंट्री के बाहर से इस लोन को यहाँ पे लिया जाता है, जो फॉरेन करेंसी फॉर्मेट में होता है। और ये जब लोन लिया जाता है तो ये उस कंट्री की जो परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर यहाँ पे बाहर जाती हुई दिखाई देती है। और ये लोन जब लेंगे तो ये उनको लोन लेने वाले कौन होंगे, तो ये होंगे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या हम कहें कि अदर कंट्री के साथ ये लोन ले सकते हैं। बट ये अदर कंट्री के साथ जब लोन लिए जाएंगे तो उनके पैरामीटर्स लोन के बारे में अलग अलग हो सकते हैं, या ये जो उसकी रिटर्न्स है या हम कहें कि जब ये लोन देने की वजह वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के साथ साथ मोस्ट ऑफ कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पब्लिक डेप्थ। इस कॉन्सेप्ट में ये ज़रूरत होती है कि किसी भी कंट्री की जो लोन लेने की ज़रूरत किस तरह से है, शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, ये भी मायने करती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है अपने ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये आरबीआई के पास दे के ये लोन क्रिएट कर सकती है। तो ये ट्रेजरी बिल ये किस तरह से हम ले सकते हैं, तो ये 91 डेज़ के लिए हो सकते हैं, 182 और डेज़ के लिए, और 364 डेज़ के लिए। इस तरह के शॉर्ट टर्म के लिए ये जो लोन है ये क्रिएट किए जा सकते हैं। जो 1 ईयर से कम ऐसे कंडीशन में ये शॉर्ट टर्म लोन क्रिएट होते हैं। बट ये लॉन्ग रन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से होता है, इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं हो सकता है। इसका टाइम पीरियड किस तरह से यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, या हम कहें कि उसको लॉन्ग टर्म में हम 1 साल, 2 साल, 4 साल के लिए हम इसे पैरामीटर में नहीं काउंट कर सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड हम इतना ही मान सकते हैं कि ये 1 ईयर से ज़्यादा हो सकता है। हमारा फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है, ये जो टाइप्स है ये कहता है फंडेड एंड अनफंडेड पब्लिक डेप्थ। इस कॉन्सेप्ट में हम देखें कि किस तरह से फंडेड जो फंड है ये उसका टाइम पीरियड ये अनफिक्स होता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। और ये जो होता है, ये जो लोन क्रिएट किए जाते हैं ये
कंपलसरी नहीं होते हैं कि उस कंट्री को गवर्नमेंट को देने ही है या रिटर्न करने ही है। तो ये डिपेंड करता है उस कंट्री की जो ज़रूरतें हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए पीरियड के अंदर देखे जाते हैं, और ये लॉन्ग टाइम जो उनकी ज़रूरत किस तरह से पूरी हो यही नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, और ये लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से उनकी ज़रूरत पूरी है हो सकती है और किस तरह से वो फुलफ़िल करने की ज़रूरत से ही ये फंडेड लोन क्रिएट किए जाते हैं। और ये गवर्नमेंट को ये कंपलसरी नहीं होता है कि ऐसे टाइम पीरियड के अंदर ही इसे रिटर्न करना है। तो ये उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है इस पे डिपेंड करता है, उनकी जब कैपेसिटी बनती है या ये कैपेसिटी उनकी या उनकी अच्छी कंडीशन जब होगी तो ये अपनी ज़रूरत अनुसार ये रिटर्न्स उनके लोन रिटर्न्स कर सकते हैं। इसके अपोजिट ये अनफंडेड जो कॉन्सेप्ट है ये होता है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये फॉर्मेट होता है और इसका एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है। तो ये रिटर्न करने की ज़रूरत भी गवर्नमेंट को आ सकती है। तो इसका टाइम पीरियड हम देखें कि ये लेस दैन 1 ईयर होता है। और इसी के साथ ये जो लोन होते हैं, ये लोन लेने की ज़रूरत कब गवर्नमेंट पे आती है, जब किसी भी इमरजेंसी क्रिएट होती है तब ये लोन अनफंडेड लोन को बनाए जाते हैं और उससे ये लोन क्रिएट किए जाते हैं। तो उसी के साथ हम समझें कि जब ये रिटर्न किए जाते हैं तो ये जो लोन रिटर्न होंगे तब उनके प्रिंसिपल अमाउंट और उनका इंटरेस्ट रेट देने की ज़रूरत गवर्नमेंट को आती है। हमारा फिफ्थ यहाँ पे जो टाइप्स है ये हमें कहता है रेडीमेबल एंड इररेमिडेबल पब्लिक डेब्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम देखें कि जब फ्यूचर के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसी अमाउंट गवर्नमेंट जो जिससे लोन लिए है उसको प्रॉमिस करता है कि ऐसे ऐसे टाइम पीरियड के अंदर हम ये लोन और उसका इंटरेस्ट ऐसे समय में रिटर्न करने वाले हैं, जो ऐसा प्रॉमिस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी को ही रेडीमेबल या हम कहें कि प्रॉमिसेबल ये पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। और ये जो लोन होते हैं ये लोन देने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से ज़िम्मेदार होती है और उसी समय पे और जो उन्होंने डिक्लेयर किया है और जो प्रॉमिस किया है ये फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे ज़िम्मेदार होती है। और इसी रेडीमेबल लोन को यहाँ पे माना भी जाता है कि इसे स्टेबल लोन भी पहचानते हैं। तो इसके अपोजिट ये इररेडीमेबल लोन यहाँ पे किस तरह से होता है, इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो लोन लेती है इस पे इसका जो आने वाला जो इंटरेस्ट होता है ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम देती है, बट ये उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये लोन रिटर्न करने की क्या टाइम होगा ये इसके बारे में कोई भी प्रॉमिस गवर्नमेंट जो सामने वाले जिससे लोन लिए है इसको प्रॉमिस नहीं करते हैं। इसको यहाँ पे इसका जो फिक्स टाइम पीरियड नहीं होने की वजह से ही इसे अनस्टेबल लोन कहा जाता है। तो इसका इम्पैक्ट होता है कि गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट रेट तो दे देती है, बट ये कब रिटर्न करेगी या इसकी रिटर्न गवर्नमेंट अपने कर्ज कब उतारेगी इसके बारे में कोई भी या किसी भी तरह का प्रॉमिस गवर्नमेंट नहीं करती है। तो इसी को ही इररेडीमेबल लोन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो 6 पॉइंट जो टाइप्स है ये हमें एक्सप्लेन करता है मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल पब्लिक डेब्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम समझे कि किस तरह से गवर्नमेंट अपनी लोन्स को किस तरह से यहाँ पे बिल्ड करते हैं और किस तरह से इन दोनों कॉन्सेप्ट के द्वारा उनकी अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। जो फर्स्टली इसमें है मार्केटेबल, इसमें किस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट अपना लोन क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ये उसकी सेल एंड बाय ये ओपन मार्केट के अंदर की जाती है और अपनी लोन को यहाँ पे बनाने में गवर्नमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होती है। तो इसी को ही यहाँ पे मार्केटेबल लोन कहा जाता है। एग्जांपल कि जो गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी बिल्स है या प्रॉमिसरी बिल है इसकी ओपन मार्केट के अंदर यहाँ पे इसकी सेल और बाय की जाती है, जिससे गवर्नमेंट अपनी लोन यहाँ पे बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। इसके अपोजिट जो नॉन मार्केटेबल लोन्स होते हैं ये किस तरह से यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं सेविंग पॉलिसी, स्मॉल सेविंग पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। जिस तरह से कोई भी इंडिविजुअल लोग इन में अपनी जो सेविंग या अपनी ज़रूरत है यहाँ पे जो सेविंग करते हैं, जो स्मॉल सेविंग
पॉलिसी निकालते हैं, स्मॉल सेविंग पॉलिसी है, और नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक टाइम पीरियड के अंदर 5 साल 10 साल के बीच में ये सेविंग का जो पॉलिसी किसी गवर्नमेंट के अंदर जब ये इंडिविजुअल लोग करते हैं तो इसी सेविंग से यहाँ पे ये लोन बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो सेविंग है लोगों की, ये जो सेविंग ओपन मार्केट के अंदर सेल और बाय नहीं होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे उस गवर्नमेंट के अंडर जो यहाँ पे जो क्रिएट किए गए हैं पॉलिसी सेविंग, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ये उसी लोगों को, या हम कहें उस ट्रस्टेड जो गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पे बनाए गए हैं, इससे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ये लोन क्रिएट कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे सेविंग जो टाइप्स है, ये हमें कहता है कि ग्रॉस एंड नेट पब्लिक डेब्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम देखें कि जहाँ पे गवर्नमेंट कई तरह के अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कई तरह के लोन यहाँ पे लेती है, और ये सभी लोन का जो टोटल होता है, यही टोटल को यहाँ पे ग्रॉस लोन कहा जाता है। तो इन टोटल जो लोन्स होते हैं, इनको ही यहाँ पे हम कहेंगे कि जो कंट्री ने जितने भी लोन लिए हैं, ये सभी लोन या कर्ज जो गवर्नमेंट के ऊपर कोई अलग अलग टाइप के अगर लोन रहेंगे, तो इनका पूरी तरह से टोटल जो होगा, इसी को ही ग्रॉस लोन कहा जाता है। बट इससे हम नेट पब्लिक डेब्ट किस तरह से निकालेंगे, तो इन लोन में से ही अगर हम देखेंगे जो सिंकिंग फंड होता है, ये जो सिंकिंग फंड होगा, इसी को अगर ग्रॉस जो लोन है इसमें अगर हम माइनस करेंगे, तो इसमें से हमें नेट पब्लिक डेब्ट ये मिलता है। इसी तरह से हमारा लास्ट पॉइंट हमें कहता है कि वॉलंटरी एंड कंपलसरी लोन्स। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, जो वॉलंटरी है इसका मीनिंग ये होता है कि जब चाहे गवर्नमेंट उसको उसकी ज़रूरत है, या हम कहें कि उसकी जो डेवलपमेंट है ये बढ़ाने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए जब ये लोन लिए जाते हैं, ये गवर्नमेंट को वॉलंटरी होते हैं, उनकी ज़रूरत होगी तभी ये लोन लिए जाते हैं, जहाँ पे उनके रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये अच्छी तरीके से बनाने के लिए ये उनके डिपेंड होता है गवर्नमेंट को उनकी एक्टिविटी पे। तो इसी को ही यहाँ पे वॉलंटरी लोन्स कहा जाता है। उसके अपोजिट कंपलसरी लोन्स, इसके अपोजिट होता है जहाँ पे कंट्री के अंदर जब वॉर कंडीशन होती है, इमरजेंसी होती है, या कई ऐसी इमरजेंसी या कई ऐसे प्रॉब्लम जब क्रिएट होते हैं, या हम कहें कि किसी वजह से बारिश नहीं हुई है और ये बारिश नहीं होने की वजह से फसलें ख़राब हो गई है, तो इससे जो यहाँ पे लोगों का, या हम कहें कि फार्मर का जो यहाँ पे लॉस होता है, ये लॉस भर के निकालने के लिए ऐसे कंडीशन में कंपलसरी लोन यहाँ पे लिए जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वॉलंटरी लोन्स और कंपलसरी लोन इस तरह से वर्क करते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा कि एग्जैक्टली ये पब्लिक डेब्ट होता क्या है, किस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस होते हैं, जो इंट्रोडक्शन में हमने इसको समझा। और सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट किस तरह से यहाँ पे 8 पॉइंट है, जहाँ पे हमने इसको 1 बाय 1 यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किए हैं। पार्ट 2 में हम आगे की जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है ये भी देखेंगे, जो पार्ट 2 हमें एक्सप्लेन करेगा सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेब्ट, सेकंड रोल ऑफ पब्लिक डेब्ट, थर्ड कॉजेस ऑफ ग्रोइंग पब्लिक डेब्ट, और लास्ट पॉइंट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट। इन 4 पॉइंट को लेके हम पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे, जिससे डीपली समझने में हमें और भी हेल्पफुल होगा कि किस तरह से ये पब्लिक डेब्ट किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, और किस तरह से किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ये किस तरह से ये लोन लेके अपनी डेवलपमेंट और अपनी जो ज़रूरतें होती है ये किस तरह से यहाँ पे यूज़ करती है, और इससे उस कंट्री की क्या इम्पोर्टेंस बनती है, और किस तरह से वो कंट्री अपनी डेवलपमेंट करती है। जो इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ साथ हमें ये कॉन्सेप्ट और भी इजीली समझ में आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।